नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट का वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, यह बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है, तो दोस्तों हमारे साथ इसे पूरा कीजिए। दोस्तों, इसमें अभी हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है, जिसमें हमने प्राचीन भारत करवा दिया है पूरा, और मध्यकालीन भारत भी पूरा हो चुका है। अभी हमारा आधुनिक भारत के टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें हमने 19 प्रश्नावली, 20 प्रश्नावली और 21 प्रश्नावली ये सभी करवा दिए हैं। आज हमारा है 21 प्रश्नावली का पार्ट नंबर 2, यानी जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। तो दोस्तों, आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है हमारा प्रश्नावली 21 का सेकंड पार्ट, जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? तो दोस्तों, श्री नारायण गुरु ने अरविपुरम आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? तो दोस्तों, यह नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो दोस्तों, वह प्रदेश था छोटा नागपुर, जिसमें ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वाईकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में हुआ था, यह कहाँ चलाया गया था? तो दोस्तों, वाईकोम सत्याग्रह जो है वह केरल में चलाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दोस्तों, 1902 और 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की थी V.R. शिंदे ने 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, बहुजन समाज की स्थापना की थी मुकुंदराव पाटिल ने सन 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी पद्मनाथ पिल्लई ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो दोस्तों, जो 1899 और 1900 में मुंडा क्रांति हुई थी, उसके नेता थे बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो दोस्तों, संथालों ने मेजर बरो कमांडर को हराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो दोस्तों, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था
1895 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उन्होंने विद्रोह किया था छोटा नागपुर प्रदेश में, तो इसमें उसका नाम नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हो विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सन 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी? तो दोस्तों छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम के द्वारा बैठ बेगारी पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो दोस्तों मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति थी खोंड जनजाति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था M.N. राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो दोस्तों मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की थी नाडारों ने, जिसके कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला प्रश्न है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था कि सरकार को लगान देना बंद करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में हुआ था। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? दोस्तों गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकाठिया से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है उल गुलान जिसे महाविद्रोह कहा जाता है वह किससे जुड़ा था? तो दोस्तों उल गुलान बिरसा मुंडा से जुड़ा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? दोस्तों मोपला आंदोलन हुआ था मालाबार में। अगला प्रश्न है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? दोस्तों गुलामगिरी की लेखक थी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका विद्रोह था? तो दोस्तों पागलपंथी विद्रोह जो है वो गारो का विद्रोह था। गारो एक जनजाति का नाम है। अगला प्रश्न है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो दोस्तों इसमें से जो घटनाएं महाराष्ट्र में घटित हुई उसे हमें सही उत्तर लगाना है। तो महाराष्ट्र में घटित हुई थी भील विद्रोह। ऑप्शन इसमें करेक्ट ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो दोस्तों नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 में को सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ नेताओं के नाम दिए हैं और सूची 2 में उन्होंने कहाँ के आंदोलन में भाग लिया था ये बताया गया है। तो दोस्तों पहला है सहजानंद सरस्वती, इन्होंने बिहार के आंदोलन में भाग लिया था। दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्रों पर आंदोलन किया था। और स्वामी रामानंद जी ने आंदोलन किया था हैदराबाद में। और अब्दुल हमीद खान ने का आंदोलन क्षेत्र था दक्षिणी असम। तो दोस्तों ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है। तो 4 3 1 2 ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो दोस्तों कानपुर से प्रकाशित वह समाचार पत्र था प्रताप, जिसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में फैला दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाली E.V. रामास्वामी नायर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो दोस्तों आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाली E.V. रामास्वामी नायर का लोकप्रिय नाम था पेरियार, इसका मतलब होता है महान आत्मा। अगला प्रश्न है जस्टिस पार्टी आंदोलन
मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों मद्रास की जस्टिस पार्टी आंदोलन जब हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले उस आंदोलन से संबंधित नहीं थी, जबकि CN मुदालियार, TM नायर और P त्यागराजन चट्टी इस आंदोलन में शामिल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। द्रविड़ कड़गम या जिसे बोलते हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों DMK यानी कि द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे अन्ना दुरे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ संस्थाओं के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापकों के नाम दिए। तो दोस्तों हमें बताना है कि किस संस्था के संस्थापक कौन है। दोस्तों पहला है दलित वर्ग मिशन समाज 1906, इसके संस्थापक थे VR शिंदे। और बहुजन समाज 1910 के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। इसके बाद है दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924, यह दूसरा वर्ग था बहिष्कृत हितकारी सभा का, तो इसके संस्थापक थे VR अम्बेडकर। और आखिरी है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932, जो हरिजन सेवक समाज ने चलाया था, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। तो दोस्तों A का 1 हो जाएगा, B का 2 है, C का 3 है और D का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन A इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के मुखिया थे MN राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं थे? तो दोस्तों यूपी किसान सभा की स्थापना से जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे, जबकि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय यह किसान सभा की स्थापना से संबंधित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? दोस्तों कुछ युग्म दिए गए हैं, एक साइड दिया है आंदोलन या सत्याग्रह का नाम और दूसरे में दिया है उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति थे महात्मा गांधी, ये सही है। और खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति थे वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। जबकि अहमदाबाद मिल श्रमिक से संबंधित व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, ये गलत है। तो दोस्तों इसमें 1 और 3 सही है, ऑप्शन C इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो दोस्तों जब अंग्रेजों ने 1765 में दीवानी प्रदान किया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई, तब वह सबसे पहले खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। इसमें कथन दिया है और कारण दिया है R। तो दोस्तों हमें बताना है कि ऑप्शन A B C D में से कौन सा सही है। तो दोस्तों कथन कह रहा है कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक यानी मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था, ये सही है। कारण था कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गों और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो दोस्तों ये कारण सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन A हो जाएगा, A और R दोनों सही है तथा R A का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है ये बताना है। तो दोस्तों ये 4 घटनाएं दी हैं, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह। तो दोस्तों इनका सही कालक्रम है सबसे पहले संथाल विद्रोह, इसके बाद सिपाही विद्रोह, इसके बाद नील विद्रोह और फिर दक्कन दंगे। तो दोस्तों 2413 ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में विद्रोहों की सूची दी गई है और सूची 2 में यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था उसकी सूची दी गई है। तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो है वह केरल में हुआ था, पावना विद्रोह बंगाल का विद्रोह है और एका आंदोलन जो है वह अवध क्षेत्र में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार क्षेत्र में हुआ था। A का 1 है, B का 3 है, C का 4 है और D का 2 है। तो 1 3 4 2 ऑप्शन A इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। B.R. अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो दोस्तों B.R. अम्बेडकर ने इन चारों संस्थाओं में से किन की स्थापना की थी ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जो कि बहिष्कृत हितकारी सभा के अंतर्गत थी, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और इनकी स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा हुई थी।
तो ये सही है। दूसरा है अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इसकी भी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। अगला है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936। दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने इस संस्था की भी स्थापना की। और अनुसूचित जातीय संघ 1942 की भी बी आर अम्बेडकर ने स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी। अगला प्रश्न है भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भील सेवा मंडल की स्थापना की थी अमृतलाल विठल दास ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक युग का मनु बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू छावनी में, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। लेकिन दोस्तों बी आर अम्बेडकर जो है वह महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? दोस्तों बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में बड़ौदा के महाराज ने बड़ा सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों 4 कथन दिए हैं, उसमें हमें बताना है कि बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों पहला है अम्बेडकर ने मूक नायक जो कि एक मराठी साप्ताहिक पत्रिका थी और बहिष्कृत भारत इसका संपादन किया, ये सही है। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया, ये भी सही है। उन्होंने महार वतन प्रथा या जिसे बंधुआ मजदूरी प्रथा कहते हैं उसके उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया, ये भी सही है। और उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 में व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 में भाग लिया या चलाया। तो दोस्तों ये भी सही है। तो चारों सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था सितंबर 1932 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? दोस्तों हमें बताना है बी आर अम्बेडकर के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला है मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल थे, ये बिल्कुल सही है। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, ये बिल्कुल सही है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ये भी सही है। अम्बेडकर अपने मरने के पहले वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, ये भी सही है। तो दोस्तों चारों कथन सही है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? तो दोस्तों मंदिर प्रवेश आंदोलन जो नहीं था वह था गुजरात का बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जबकि मंदिर प्रवेश आंदोलन थे केरल का वायकोम सत्याग्रह 1924-25, महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1928 और केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह 1931-33 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में जनजातीय या आदिवासी विद्रोह के नाम दिए हैं और सूची 2 में उस विद्रोह के नेताओं के नाम दिए हैं। तो दोस्तों पहला है कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर में हुआ था 1820 से 27 में, इसके नेता थे बुद्धू भगत। और दूसरा है रामोसी विद्रोह 1822 से 29 तक चला, इसके विद्रोह के नेता थे चित्तर सिंह। अगला है भूमिज विद्रोह जो मानभूमि में 1832-33 में चला, उसके नेता थे गंगा नारायण। और संथाल विद्रोह राजमहल 1855-56 के नेता थे सिद्धू व कान्हू। दोस्तों ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में जनजातीय विद्रोह के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित नेताओं के नाम दिए हैं। तो दोस्तों
संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता थे सिद्धू व कान्हू। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। और ताना भागत आंदोलन 1914-15 के नेता थे जात्रा भगत व अन्य। और रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह के नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो दोस्तों सूची 1 में जनजातीय विद्रोह के नाम दिए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित विद्रोह के नेताओं के नाम दिए। तो दोस्तों पहला है अहोम विद्रोह 1828 विद्रोह के नेता थे गोमधर कुंवर। और खासी विद्रोह 1829 से 33 का जो विद्रोह था उसके विद्रोह के नेता थे तिरुत सिंह। अगला है काच्छा नागा विद्रोह 1882, इसके नेता थे शंभुदेन। और जेलियांगसांग आंदोलन 1932 के नेता थे जदोनांग व रानी कौडिन्लियो। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3, डी का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। जेलियांगसांग आंदोलन जो कि मणिपुर का आंदोलन था, इसका नेतृत्व करने वाली कौडिन्लियो को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? तो दोस्तों कौडिन्लियो को नागाओं की रानी की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। बंकिम चंद्र चटर्जी या जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दोस्तों कृषक या किसान विद्रोह की सूची दी गई है और सूची 2 में उनसे संबंधित नेताओं के नाम दिए हैं। तो दोस्तों पहला विद्रोह है फकीर विद्रोह जो कि 1776-77 में चलाया गया था। इसके नेता थे मजनू शाह व चिराग अली शाह। दूसरा था रंगपुर विद्रोह 1783 के नेता थे नरुद्दीन व धीरज नारायण। और पालीगरोह का विद्रोह 1801 से 56 के विद्रोह के नेता थे वीर पंडित काटावामान। और अगला है पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 के नेता थे टीपू। ए का 1 है, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में कृषक या किसान विद्रोह दिए हैं और सूची 2 में विद्रोह के नेताओं के नाम दिए। तो दोस्तों नील आंदोलन 1859-60 के नेता थे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। और कूका आंदोलन 1872-90 के विद्रोह के नेता थे बाबा राम सिंह कूका। और पावना विद्रोह 1873 से 76 के नेता थे ईशान चंद्र राय व शंभुपाल। और टाना भगत आंदोलन 1914-16 के विद्रोह के नेता थे जात्रा भगत। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानमी यानी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिल्लों या मोपिल्लाओं जो मुस्लिम किसान होते थे, उनके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों मुस्लिम किसानों ने हिंदू जमींदारों पर विद्रोह किया था मालाबार में 1836 से 40 के बीच। तो उस विद्रोह का नेता थे सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। दक्कन के दंगे या जिसे दक्कन उपद्रव कहते हैं, जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों दक्कन के दंगे 1875 ईस्वी में आरंभ हुए थे। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था 1879 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? तो दोस्तों विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था टाना भगत आंदोलन। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 यह क्या था, ये बताना है। तो दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो था वह था नील उत्पादक कृषकों द्वारा
तिनकाठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया सत्याग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने के लिए चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन से थे? तो दोस्तों 1918 में गुजरात में हुआ खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। दोनों ये तीनों थे, इसीलिए दोस्तों ये तीनों ही इससे संबंधित नेता थे। तो ऑप्शन डी 1 2 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में कुछ घटनाओं के नाम दिए हैं और सूची 2 में वह किस वर्ष हुई थी यह बताना है। तो दोस्तों पहला है उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन। तो दोस्तों यह हुई थी 1918 में। दूसरा है प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन। यह गठन हुआ था 1920 में। और प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन। तो दोस्तों नाई धोबी बंद आंदोलन हुआ था 1920-21 में। और हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में एका आंदोलन हुआ था 1921 से 1922 के बीच में। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रत्यास्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो दोस्तों वह आंदोलन था मोपला आंदोलन, जो दोस्तों कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ था और सांप्रदायिक और राजनीतिक रूप से जिसका अंत हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो दोस्तों मोपला आंदोलन को समर्थन मिला था महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद का। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो दोस्तों मोपला विद्रोह के नेता थे मुसलियार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। गुजरात के बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था मेहता बंधु ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन सी इसमें ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में कृषक या किसान आंदोलन के नाम दिए हैं और सूची 2 में वह किस क्षेत्र में हुए थे ये बताया गया है। तो दोस्तों तेलंगाना आंदोलन जो कि 1946 से 51 के बीच हुआ था, यह आंदोलन आंध्र प्रदेश का आंदोलन था। दूसरा है पुनप्रा वायलर आंदोलन 1946 का, यह त्रावणकोर में हुआ था। और तेभागा आंदोलन 1946-47 यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2, सी का 3, इसका ऑप्शन ए 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो दोस्तों सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन के दौरान देखने को मिला था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था डोडी कुमारैया ने और सुंदरैया ने। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। तेभागा आंदोलन 1946-47 का आंदोलन क्या था ये बताना है। तो दोस्तों तेभागा आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों का आंदोलन था। दोस्तों बरगादारों मतलब बटाईदारों, जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था तेभागा आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ घटनाएं दी हैं और सूची 2 में वह किस वर्ष लागू हुए थे ये बताना है। तो दोस्तों नील आयोग का गठन हुआ था 1860 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था 1885 में। और दक्कन कृषक राहत अधिनियम यह पारित किया गया था 1879 में। और अवध लगान अधिनियम यह 1921 में पारित किया गया था। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 है और डी का 4 है। ऑप्शन ए 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। किस कृषक विद्रोह के नेता ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ
महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो दोस्तों यह पावना विद्रोह जो एक कृषक विद्रोह था, इसके नेता ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तेभागा चाई का नारा दिया? दोस्तों तेभागा चाई मतलब हम 2/3 चाहते हैं। तो दोस्तों तेभागा आंदोलन में आंदोलन कर्मियों ने तेभागा चाई का नारा दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत का पहला मजदूर संघ, जिसका नाम था बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890, इसकी स्थापना की गई थी नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? तो दोस्तों भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। मद्रास लेबर यूनियन जो कि 1918 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी बीपी वाडिया ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AITUC, की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना MN जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन 1918 की स्थापना की? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन या अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की थी वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? तो दोस्तों बम्बई के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी जब बाल गंगाधर तिलक जी को जेल की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो दोस्तों भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में पहली बार बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो दोस्तों भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे MN जोशी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय AITUC यानी एटक के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में जब पहली बार विभाजन हुआ, उस समय AITUC के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो दोस्तों भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता थे MM जोशी, MN राय, NM लोखंडे और BP वाडिया। ये सभी यानी चारों, तो ऑप्शन C 1 2 3 4 भारत के मजदूर आंदोलन के संबंधित नेता थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का कौन सा समय? तो दोस्तों ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण का समय था सन 1926 से 1939 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है 103। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है सन्यासी और फकीर विप्लव, दूसरा संथाल विप्लव, तीसरा नील विद्रोह और चौथा है बिरसा मुंडा विप्लव। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम बताना है? तो दोस्तों सबसे पहले हुआ था सन्यासी और फकीर विप्लव, दूसरा फिर संथाल विप्लव, तीसरा हुआ था नील विद्रोह और उसके बाद बिरसा मुंडा विप्लव। तो दोस्तों 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो दोस्तों दो कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो पहला है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए
और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था? नहीं, ये गलत है। एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये सही है। तो दोस्तों इसमें दूसरा सही है, ऑप्शन बी, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो दोस्तों खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का यही कारण था कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दोस्तों इसमें 1 सही है, तो इसमें ऑप्शन ए केवल एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो दोस्तों भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण यही कारण रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो दोस्तों ये जितने भी नाम दिए हैं ये सभी राष्ट्रपतियों के नाम हैं। तो भारत के इन सभी राष्ट्रपतियों में से हमें बताना है कि कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे। तो दोस्तों ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे राष्ट्रपति जो है वो है वी गिरी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदौली सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा दामन ए को का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा दामन ए को यानी जिसका मतलब होता है पर्वत का आंचल का निर्माण कराने के लिए संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल 1899 और 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 110 प्रश्न थे जो हमने पूरे कर लिए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, जिससे भविष्य में आप हमारे YouTube के सभी वीडियोस के PDF डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।